हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 64 रुपीज़ का शेयर है, आधे परसेंट की तेज़ी है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 3.5% की गिरावट है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, ऑलमोस्ट 67 रुपीज़ से गिरकर 60 पे गया था, बाद में लगातार धीरे 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 करके ऊपर गया, तकरीबन 66 पे दोबारा गया। अब फिर से यहाँ पर गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी, काफ़ी बड़ी गिरावट थी। आज थोड़ा सा संभलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी इंफ्रा 64 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में 3.5% की गिरावट। एक साल में अगर आप देख रहे हो तो 122% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी है। लेकिन जो तेज़ी आई थी वो लगातार जो तेज़ी आई थी, एक झटके में तेज़ी आई थी यहाँ पर, और ये चला गया था 70 रुपये पर। और उसके बाद देखो तो इसी साल फरवरी से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। हालांकि एक बड़ी गिरावट आई ज़रूर थी, 70 से 50 रुपये पर गया, वापस से तेज़ी बन गई यहाँ पर 70 रुपये पर, दोबारा आ गया अप्रैल में। और अप्रैल से लेकर अगर आप अभी देखोगे तो ये अटक रहा है। हालांकि एक बड़ी तेज़ी आई थी, 76 रुपीज़ पर भी गया था ये, लेकिन 2 दिन लगातार गिरा था, जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एफाइल्स है असिंट्रा, उन्होंने बिकवाली करी थी और 2 दिनों में 16% की गिरावट इसने दिखा दी थी। और तब से लेकर अब तक इसने कोई परफॉर्मेंस, मतलब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। 70 और 60 रुपये की रेंज में अभी ये अटक रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा से 60 रुपये का लेवल देखने जा सकता है ये, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो कुछ टर्बुलेंस की आशंका ज़रूर है अगले हफ्ते में, ऐसा मुझे लगता है। वापस जब फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएगा फिर तेज़ी आ जाएगी, और जैसे ही फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होगा दिवाली के बाद, फिर से एक बड़े फॉल्स के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखो तो देखो, ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। लेकिन अगर देखा जाए वैल्यूशन वगैरह के हिसाब से तो ये थोड़ा सा महंगा भी ज़रूर पड़ रहा है। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है, अभी बाजार जस्ट खुला है और 50 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 78 रुपीज़ का है, लो तकरीबन 4.5 रुपये है। एक्चुअली ये 4.5 रुपये कभी नहीं गया, ये एडजस्टेड प्राइस है। ये स्प्लिट हुआ था बीच में पिछले साल, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, इसी वजह से प्राइस भी एडजस्ट हुआ था यहाँ पर। मार्केट कैप इसका 38-39,000 करोड़ के आसपास का है। और देखिए इसकी जो ऑर्डर बुक भी है ना, वो 40,000 करोड़ के आसपास की ही है। तो देखा जाए तो ये कोई उतना मतलब सस्ता आप इसको नहीं कह सकते, और यही वजह है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है ये। लॉन्ग टर्म में तेज़ी ज़रूर आएगी एक करेक्शन के बाद, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर और ज़रूरी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए इस कंपनी में, तो एक दिक्कत यहाँ पर यह भी रहने वाली है कि जो सिंट्रा ने, जिसने हाल फिलहाल में बिकवाली करी थी, 2 दिन में 16% की गिरावट जिसके चलते आई थी, उसके पास अभी भी तकरीबन 23-24% के जो शेयर है वो है। आगे वो और भी बेचेंगे। हालांकि 6 महीने का लॉक इन लगा है इनके ऊपर, लेकिन उनमें से 2 महीने खत्म हो चुके हैं, 4 महीने के बाद दोबारा जब चाहे वो बेच सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर आने वाली है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और कंपनी में डिविडेंड की जहाँ तक बात करो, तो इस साल इसने डिविडेंड अच्छा पे करा है। हालांकि 10-10 पैसे का है, लेकिन मतलब इससे पहले के सालों के मुकाबले अच्छा है। अगर आप देखो तो 30 पैसा कुल मिलाकर इसने पे करा है, 3 बार पे करा है, और तीनों बार 10-10 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे आउट हुआ है। ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब उतना नहीं लेकिन ठीक ठाक ज़रूर मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक बात करी जाए इनके स्प्लिट होने को, तो जो जैसे कि मैंने कहा 2023 में ये स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे। जिसका मतलब ये है कि भाई साहब, अगर आपके पास आईआरबी इंफ्रा के 100 शेयर होते तो वो 1000 शेयर बन जाते, और उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट होता। जैसे कि अगर शेयर प्राइस तब 600 रुपये का था तो वो 60 रुपये का हो गया था शेयर प्राइस। तो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे, लेकिन प्राइस की जो वैल्यू थी वो उतनी की उतनी ही रही। और जहाँ तक इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, देखने में 64 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। सेक्टर पी 63, सॉरी इसका जो पी रेशो वो 63 का है, और सेक्टर पी 51 का है। तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये, थोड़े से करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और जब वो करेक्शन आएंगे, जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के आसपास जाएगा, तब जाकर वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा हर साल स्पेंड करेगी इंफ्रा प्रोजेक्ट के पीछे, हाईवेज़ के पीछे। और अभी जिस तरीके से बारिश हुई है ना, और जिस तरीके से भैया रास्ते उखड़ गए हैं कई जगहों पर, तो वापस वो रोड बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और उसमें भी पैसा लगेगा।
और जाहिर सी बात है यही वो कंपनियां होगी जो गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएगी और काम करेगी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकरटैप 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे इनके तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे, खराब ही कहूँगा मैं तो इसको। तब 2000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू थे और 140 करोड़ से भी कम का इसका प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इस कंपनी ने 2500 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और 188 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया था। इवन उससे पहले के क्वार्टर में भी 2077 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 188 करोड़ का प्रॉफिट भी था। तो कम प्रॉफिट हुआ, कम रेवेन्यू हुआ इनका। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कंपनी को भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखानी पड़ती है। और मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि नंबर्स जो थे वो एवरेज नंबर थे और यही वजह थी कि उसके बाद भी कोई तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली नहीं थी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 30.42% है और प्रमोटर भैया बेच रहे हैं, जम के बिकवाली करी है यहाँ पर। 34.39% से बेच के भैया 30.42 पर आ गए। उनमें से भी आधे से ज़्यादा होल्डिंग गिरवी पड़ी है प्रमोटर की यहाँ पर। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि बिकवाली हो रही है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने बेचा तो कोई इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, नहीं। म्यूचुअल फंड भी देखो तो यहाँ पर बेच ही रहे हैं। 3.72% से बेचकर वो भी 3.56% पर आए थे जून क्वार्टर में। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग में हल्का सा इजाफा हुआ है, कोई कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 4.07 से 4.10 पर आए हैं। लेकिन एफ ने भी जम के बिकवाली करी। ये सेंट्रा थे वहाँ पर 47.22% से बेचकर ये 44.47% पर आए। और अभी आने वाले क्वार्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब वो अपडेट होगी तो कौन बेच रहा था वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो खरीदारी हुई है वो रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं कराया, तकरीबन 7.5% से वही भैया बढ़कर आ गए हैं तकरीबन 14% पर। जो प्रमोटर ने बेचा, जो म्यूचुअल फंड ने बेचा, जो एफ ने बेचा, सब भैया छोटे निवेशकों ने यहाँ पर खरीदा, जो कि अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी को लेकर देखूँ तो अगेन कहूँगी देखो कंपनी खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी, डेफिनेटली पैसा स्पेंड करेगी, उसका फ़ायदा मिलेगा इन कंपनियों को। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये इस लेवल पर महंगा लगता ज़रूर है। यहाँ पर खरीदारी के जो मौके हैं वो 55 से 60 रुपये के आसपास बन सकते हैं इनिशियल बाइंग के मौके। बाद में 50 से 55 का जो लेवल होगा वो एवरेज करने का मौका वहाँ पर होगा, ये मेरा मानना है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और IRB इन्फ्रा अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी जो हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और दूसरी बात, इलेक्शन के बाद भैया टोल चार्जेस बढ़ाए गए और इस कंपनी का काम भी है टोल कलेक्ट करना, तो उसका भी फ़ायदा इसको मिलेगा। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी इंटरेस्टिंग होंगे सितंबर के कि कैसे आते हैं, क्योंकि 5% तक के टोल बढ़ाए गए हैं तो वो इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके पास है वो होल्ड करो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करना पसंद करूँगा। जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इन्फ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।